वृंदावन की गलियों में हर दिन एक नई लीला होती थी। कभी कान्हा ग्वाला बालों के साथ खेलते, कभी यमुना किनारे बांसुरी बजाते और कभी गोपियों के घरों में माखन चुराने पहुंच जाते। पूरा वृंदावन श्री कृष्ण की नटखट लीलाओं से गूंजता रहता था। एक दिन कई गोपियाँ माता यशोदा के पास शिकायत लेकर पहुंची। एक गोपी बोली, मैया, तुम्हारा कान्हा बहुत शरारती हो गया है। हमारे घर में घुसकर माखन चुरा लेता है। दूसरी गोपी बोली, हम माखन ऊंचाई पर छिपाते हैं, फिर भी यह अपने दोस्तों के साथ मिलकर मटका फोड़ देता है। तीसरी गोपी हंसते हुए बोली, और तो और खुद खाता कम है, बंदरों को ज्यादा खिला देता है। माता यशोदा मुस्कुराईं, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि आज कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ना ही होगा। अगली सुबह यशोदा मैया चुपचाप एक कमरे के बाहर छिप गईं। अंदर माखन से भरे मटके रखे थे। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे कान्हा अपने ग्वाल मित्रों के साथ वहां पहुंचे। किसी ने दरवाजे पर नजर रखी, कोई दूसरे के कंधे पर चढ़ा और कान्हा सबसे ऊपर जाकर मटके तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने माखन निकाला, तभी यशोदा मैया जोर से बोली, कान्हा, आज पकड़ लिया तुम्हें। सारे ग्वालाबाल भाग गए, लेकिन श्री कृष्ण वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथ, गाल और होठों पर सफेद माखन लगा हुआ था। यशोदा मैया ने गुस्से में पूछा, तू दूसरों के घर से माखन क्यों चुराता है? क्या घर में माखन की कमी है? श्री कृष्ण भोलेपन से बोले, मैया, मैं माखन नहीं चुराता। यशोदा ने कहा, तो ये क्या है? कान्हा मुस्कुराए और बोले, मैया, ये गोपियां माखन में अपना प्रेम छिपाकर रखती है। मैं तो बस उनका प्रेम लेने जाता हूँ। यशोदा यह सुनकर कुछ पल के लिए शांत हो गई। फिर कृष्ण आगे बोले, जिस घर में प्रेम, भक्ति और स्नेह होता है, मैं स्वयं वहां चला जाता हूँ। इतना कहकर कान्हा ने थोड़ा सा माखन उठाया और बाहर बैठे बंदरों को खिला दिया। यशोदा ने पूछा, ये बंदरों को क्यों खिलाते हो? कृष्ण हंसकर बोले, मैया, ये भी तो मेरे ही हैं। जो प्रेम बांटता है वही मुझे सबसे प्रिय होता है। तभी अचानक पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया। कुछ क्षणों के लिए यशोदा मैया को अपने छोटे से कान्हा में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। वे समझ गईं कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण है। यशोदा की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्होंने कान्हा को गले से लगा लिया और कान्हा फिर वैसे ही मासूम बनकर बोले, मैया, अब भूख लगी है, थोड़ा माखन मुझे भी खिला दो। तभी से वृंदावन में कहा जाने लगा, भगवान को धन नहीं, प्रेम का माखन सबसे प्रिय है।